स्टूडेंट, आज हम मॉडल फिजिक्स से टॉपिक देख रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए हमारी कोई मेटल है, मेटल सरफेस है, ये मेटल की कोई सरफेस होगी और कोई हम फ्रीक्वेंसी आ रही, मान लीजिए कोई हाई फ्रीक्वेंसी आ रही, मतलब जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन है, मतलब विकिरण है, वो मेटल की सरफेस से टकराएंगी। तो मेटल की सरफेस से जब टकराएगी तो मेटल की सरफेस से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से एमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। हिंदी में बोले तो उत्सर्जित होने लगेंगे। तो ये जो घटना होगी, ये जो फिनोमेना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब देखिए हमारे ये मेटल है, ये मेटल जो है, अब यहाँ से कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली क्या आ रही है, रेस आ रही है, रेडिएशन आ रही है, विकिरण आ रही है। तो जो मेटल की सरफेस से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मतलब इस घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल की सरफेस। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब हाई फ्रिक्वेंसी वाले हम रेडिएशन डालेंगे तो उससे क्या होंगे, इस मेटल की सरफेस से क्या होंगे, पूरा मेटल है तो उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होना स्टार्ट करते हैं। और कुछ पॉइंट भी बोल सकते हैं कि जब जो फोटोन है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी जो संपूर्ण एनर्जी क्या है, संपूर्ण जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। मतलब जो फोटोन है, जब वो इलेक्ट्रॉन मेटल से टकराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण एनर्जी है वो क्या दे देंगे, एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। और इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग हो जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के आकर्षण को तोड़कर एटम से क्या हो जाते हैं, अलग। एटम से वो अलग हो जाएंगे, एटम से अलग हो जाएंगे। और जो प्रत्येक फोटोन है वो क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, जो मैंने भाषा बोली, लैंग्वेज बोली, वर्किंग बोली, वो आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता है, जो मेटल है, जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन मेटल की सरफेस से टकराती है तो क्या होता है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होने लगते हैं। इस घटना को हम, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, इसका फिगर बना के एग्जाम में क्या लिख सकते हैं। फोटोन क्या होते हैं, जब फोटोन मेटल के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो अपनी संपूर्ण एनर्जी किसको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। और इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाएंगी कि वो एटम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और क्या होगा, जो प्रत्येक फोटोन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, आप नोट्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो मैंने लैंग्वेज बोली वो ये है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल समझा दिया किस तरीके से, आपको रटनी भी नहीं पड़ी लैंग्वेज, आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले आप ये बने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, और उसके बाद जो मैंने पॉइंट बोले, पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। ऐसा नहीं कि आप बीएससी का टॉपिक है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 12th में भी है लेकिन हम बीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। 12th में भी आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 11वां कुछ पार्ट होगा, लेकिन बीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं बीएससी। ठीक है, तो बीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। बीएससी में आप हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में पढ़ाता है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप इस लैंग्वेज में भी लिखेंगे तब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। जो कहते हैं कि इंग्लिश में लिखने पे ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद मिक्स लैंग्वेज में लिखा है और मेरी बीएससी फाइनल हो चुका है, उसमें टोटल आया 73.3% बनी, एक अच्छी परसेंटेज बनी है। और मेरे दोस्त की, मेरा भाई है जो, उसकी 78% बनी है। मिक्स में लिखा है उसने फिजिक्स, और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, ये फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जो आप लिखें वो सही लिखें, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल में डिपेंड करता है किस लैंग्वेज में कैसा लिखे। आपने गलत लिख दिया तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी में नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हमने खुद मिक्स में लिखा है और अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसा नहीं, इंग्लिश में जितने मिलते हैं उतने हिंदी में भी मिलते हैं अच्छे मार्क्स। तो आपको अच्छा नहीं करना है, जो भी लिखना है सही कंटेंट लिखना है। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें।